कि ज्यादा माया प्रपंच जिस कारण आपके पीछे पड़े उस कारण का त्याग करो। चाहे वो अत्यंत प्रशंसकों के रूप में हो, तो जिस कारण से वो प्रशंसक बढ़ रहे हैं वो कारण यदि भगवत विमुख कारण है तो उस कारण का त्याग करो। आपका ऐसा कोई गुण है जिस गुण के कारण सब आपके समीप आना चाहते हैं, उस गुण का त्याग करो। गुण का त्याग करो मतलब उस गुण को गोपनीय कर लो, उसका प्रकाश मत करो इतना ज्यादा। श्री जगन्नाथपुरी के परम श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री माधव दास जी महाराज, मैंने एक दिन उनका चरित्र में थोड़ा भाव सुनाया था कि वो बड़े परम विद्वान थे पर अपनी विद्या को गोपनीय रखते थे। ऐसा प्रतीत कराते थे कि वो ज्ञानी नहीं है, और यही लक्षण है वैष्णव का। अगर प्रकाश कर दें कि वो ज्ञानी है तो निश्चित है कि भीड़ लगेगी, प्रश्न करने वाले आएंगे, जिज्ञासाएं प्रकट होंगी, जीवन में भीड़ बढ़ेगी। और निश्चित है एक बात आप सत्य माने, कथा वक्ता तो बन गए, भीड़ तो होती है, पर जब बहुत लोग आपको घेर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं किंचित क्षणिक भी एक मान तो आता है चित्त में। मान लीजिए आज इतने लोग आए मिलने के लिए और कल उसमें से थोड़े कम हो गए ना, तो आज भले ही आपको मान नहीं हुआ, लेकिन कल जब थोड़े कम हुए अनुभव किया है, थोड़ा सा मन में आता अरे आज कम क्यों हो गए, और वही दोष है। आपको उसकी इच्छा क्यों है, उस इच्छा का त्याग कैसे होगा? अपने गुण को ज्यादा प्रकाशित मत करो। कूरर पक्षी जैसे उस टुकड़े को छोड़ देता है, सारे पक्षी उसको छोड़ के भाग जाते हैं। कई लोग जानबूझ करके गुण युक्त होते हुए गुण विहीन दिखाते हैं स्वयं को, ताकि ज्यादा माया प्रपंच उनके प्रति लगे ना। इसी संदर्भ में कथा आती है श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी की। वो पहले भरत नाम के राजा थे, उन्होंने तप किया, लेकिन एक हिरण के बालक में उनको मोह हो गया, तो मृत्यु के पश्चात हिरण बने। हिरण के रूप में अपने प्राणों का त्याग किया, तो तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन अपने तप के बल से उनको दोनों जन्मों की स्मृति थी। और इसी कारण से अभी आएगा प्रसंग, अगर आया तो फिर वो जड़ भरत जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात मैं बस बताना चाहूं कि श्री जड़ भरत जी महाराज का नाम जड़ भरत क्यों पड़ा? जड़ इसलिए कहा गया, उनके पिताजी ब्राह्मण थे, पिताजी बैठा करके भरत जी को वेद मंत्र आदि सब उच्चारण सिखाते थे। तो ऐसा गुरुजन बताते हैं कि गायत्री मंत्र का प्रथम अक्षर ओम भरत जी ने 6 महीने में वह भी याद करके नहीं सुनाया, बार बार भूल जाते। पिताजी गायत्री मंत्र जो आप सिखा उसका पहला अक्षर क्या था? तब सबने सोचा, बोले ये तो भैया इसमें लगता बुद्धि है ही नहीं, इसलिए सब लोग उनको जड़ जड़ कहते, इसीलिए जड़ भरत हो गए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि श्री जड़ भरत जी महाराज चाहते ही नहीं थे कि मैं किसी रूप से संसार का हूं। पिताजी आज गायत्री मंत्र याद करा देंगे, कल ग्रह पूजा याद करा देंगे, परसों शांति पाठ याद करा देंगे, और फिर लगा देंगे मुझको संसार में, और मुझे इस बार लगना नहीं, मुझे इससे निवृत्त होना है। तो कूरर पक्षी का जो स्वभाव था वो श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी का है। वो जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने त्याग किया कि कहीं इस ज्ञान के चक्कर में मुझे संसार घेर ना ले। अब ये तो थी गुण की बात, पर कई अवगुण भी ऐसे होते हैं जिसके कारण सब ताने देते हैं, सब पीछे पड़े रहते हैं, अरे ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों। तो दोनों पक्षों में ये बात है कि उस गुण को गोपनीय करो जिस गुण के कारण सब पीछे पड़े हैं, और उस अवगुण का त्याग करो जिसके कारण सब पीछे पड़े हैं। ये मैंने कूरर पक्षी से सीखा, दत्त भगवान कहते हैं। अब दत्त भगवान के अगले गुरु बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े कोमल और बड़े मधुर, कुरोर्भक। दत्त भगवान कहते हैं मेरे अगले गुरु का नाम है यदुवर। नन्हा बालक, छोटा सा बालक, छोटा शिशु, वो मेरा अगला गुरु। बंधुओं, सबसे तो आप सीख ही रहे हो, नित्य सबसे जो सीखा उसके विषय में आप कह ही रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो श्री दत्त भगवान को ही प्रणाम करो, जो ऐसे ऐसे जीवों में भी गुण देख ले। ये तो सबसे बड़ा गुण है। छोटे से बालक को अपना गुरु मान करके श्री दत्त भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बना करके। ये जो कल चर्चा हो रही थी किसी से
कि श्री प्रहलाद जी महाराज जब श्री दत्त भगवान का दर्शन करने गए तो भागवत जी में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी ने जब पहली बार श्री दत्तात्रेय जी को देखा तो कैसा देखा था। तो वर्णन है भागवत में, बोले जिस प्रकार राख में कोयला दबा हो, जलता हुआ कोयला, मतलब राख चारों ओर पड़ी है, ऊपर भी पड़ी है, उसी में थोड़ा थोड़ा जो है कोयले का प्रकाश, जो उसकी गर्मी है वो दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार तन पर भभूति रमाए और महाराज सुंदर रज अपने तन पर लपेटे हुए अत्यंत तेजों में श्री दत्त भगवान ऐसे लेटे हुए थे कावेरी के तट पर एक पर्वत के ऊपर। तब श्री प्रहलाद जी महाराज जब दत्त भगवान को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, बोले आप ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे रहने का आपका कारण क्या, ये अवधूत भेष आपका क्यों है। तब श्री दत्त भगवान के 3-4 गुरु ही थे, वो तीनों चारों गुरुओं का प्रसंग सुनाते हैं प्रहलाद जी को। लेकिन यहां पर दत्त भगवान कहते हैं कि मेरा ये अवधूत भेष जो है, ये अवधूत भेष की शिक्षा मैंने बालक से ली, एक छोटे बालक से। बोले छोटे बालक से मैंने क्या सीखा, कि वो अपनी सत्ता नहीं मानता। भूख लगेगी तो मां खिलाएगी, प्यास लगेगी तो मां पिलाएगी, नींद आएगी तो मां सुला देगी, जब उठने का समय होगा मां उठा देगी। कहां तक कहें भोजन करने के बाद में उस भोजन को पचाने के लिए भी वो बालक कोई प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए भी मां ही करेगी। बोले कि जब इस स्थिति में ज्ञान की और वैराग्य की पराकाष्ठा जब पार हो जाती है तब अवधूत वृत्ति आती है, और वह अवधूत वृत्ति एक नन्हे बालक की तरह होती है। छोटा सा बालक वो कौपीन में रहे, चाहे पूर्ण वस्त्र रहे, चाहे पूर्ण दिगंबर रहे, वो सबको प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता नहीं मानता, वो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं कि मैं कुछ हूं, देहाभिमान शून्य होता है। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परितज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच बालम। वो परम शुद्ध होता है, वो परम मुक्त होता है, अपनी सत्ता नहीं रखता। और एक दिन मैंने शायद पता नहीं कथा में कहा था, जितना छोटा बालक उतनी सस्ती खुशी, जितना छोटा बालक उतनी जल्दी आपसे खुश हो जाएगा, और जितना बड़ा होता चला जाता उतनी महंगी उसकी खुशियां होती चली जाती, उसकी प्रसन्नता उतनी मूल्यवान होती चली जाती। इसलिए राजन, मैंने उस बालक से सीखा कि वो प्रयास नहीं करता लेकिन फिर भी उसका पेट भरता है, वो प्रयास नहीं करता फिर भी उसके वस्त्र बदले जाते हैं, वो प्रयास नहीं करता फिर भी उसके सारी क्रियाएं की जाती हैं। प्रयास करने पर ही बंधन होता है संसार का, और प्रयास करने में तुम्हारी सत्ता विद्यमान होती है, तो फिर कर्म से मिलने वाले दोष और कर्म से मिलने वाले फल भी उसी को ही जाएंगे जो कर्म कर रहा है। लेकिन जो कर्म निवृत्त है उसको फल और दोष नहीं है। इसको आलस्य के रूप में मत ले लीजिएगा आप लोग कि हम आलसी की तरह पड़े रहें, नहीं। यहां पर देखिए श्री दत्त भगवान तन के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें मन के लिए कर रहे हैं। मैंने बालक को गुरु बनाकर के मन को सिखाया कि मन, तू ज्यादा प्रयत्न मत किया कर, यहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये पहनना है, ऐसा करना नहीं। एक बालक की तरह स्वच्छंद रहे, मैं देह हूं, मैं तुझे दो दूं, तू वो स्वीकार कर, तेरी आज्ञा से मैं नहीं चलूं। ये सब मन को सिखाने वाले प्रयत्न है। दत्त भगवान के एक भी गुरु के भाव को आप अपने तन पर मत लीजिएगा। और आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक कथा ये तन की व्यवस्था के लिए नहीं है, ये सब मन की व्यवस्था के लिए है। क्योंकि तन पर यदि आप ले लोगे तो निश्चित है कि आप सीधा अर्थ आलस लगा लोगे कि पड़े रहें, नहाएंगे ही नहीं हम तो, बालक नहाते ही नहीं। बोले कि आप कहना चाहते हैं हम भी पड़े रहें, ठाकुर जी दत्त भगवान आएंगे, उठा के ले जाएंगे गोदावरी में, गोते दिलवा लाएंगे, चल बेटा नहा ले। तन के लिए यहां पर बात नहीं है, उसके लिए तो उद्यम आपको करना पड़ेगा। यहां सब बातें मन की हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम एक जगह बैठे रहते हैं, मन हमारे सारे विकारों में घूमता रहता है। उस मन को समझाने के लिए दत्त भगवान के ये गुरु हैं। तो कहीं भी किसी भी रूप में अपने तन पर मत लीजिएगा इन गुरुओं को, ये सब मन को सिखाने वाले गुरु। अरे मन, तू विचार करता है और तेरे विचार करने से मुझे वो क्रिया करनी पड़ती है, और क्रिया करने पर तू तो आनंद में आ जाता है, लेकिन उस क्रिया से मिलने वाले फल मुझे भोगने पड़ते हैं। इसलिए मन, तू बालक बन, तू अपनी इच्छा प्रकट मत कर। देह मां है, इस देह से जो प्राप्त हो उसको स्वीकार कर।
बंधुओं, हम संतों को प्रणाम क्यों करते हैं, वैष्णवों को या महात्माओं को हम वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि हम संसारी लोगों से कई गुना ज्यादा मन वशीकृत है उन लोगों का। अब यहां पर हम जैसे रह रहे हैं, इस बार तो फिर भी बहुत व्यवस्था हो गई, अब धीरे धीरे सब बहुत व्यवस्थित हो रहा है। पिछली बार महाराज जी की जब कथा थी तब इस प्रांगण का सुख इससे भी ज्यादा था। मुझे याद है पूरे में गोबर का चौका था, यहाँ गैया बन रही थी, बीच बीच में महाराज जी की कथा के बीच में वो गैयाओं के रम्माने की आवाज भी आती थी, गोबर की सुंदर सुगंधी आ रही होती थी। इस बार तो फिर भी बहुत व्यवस्थित अब हो गया है, लेकिन हम इस प्रकार रह रहे हैं तो लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। यहाँ के लोग और भी जो रह रहे हैं उन पर भी आश्चर्य करते हैं। 12, 13, 14 साल के छोटे छोटे बच्चे भी मौन में हैं। क्यों? हमको आश्चर्य क्यों होता? क्योंकि हमारे मन का स्वरूप ही नहीं है, हमारा मन पूर्ण रूपेण संसार के भावों में व्यस्त है। सिद्धार्थ भगवान कहते हैं, मैंने बालक से सीखा, स्वयं जिज्ञासा युक्त होगे तो कर्म फल कर्म दोष दोनों लगेंगे, इसलिए मन को बालक बनाओ। मैंने बालक को गुरु बना करके सीखा कि मन की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तन जो प्रदान कर दे, जो मिल जाए वो स्वीकार है। तो इस प्रकार श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? बालक। अच्छा देखो एक बात, बालक में बहुत गुण होते हैं। बालक का सबसे पहला गुण क्या है? वो कैसा भी हो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बालक को देख करके किसी के हृदय में ममता ना प्रकट होती हो। तो निश्चित है हमारा मन भी यदि बालक की तरह हो जाए, इच्छा हमारी तो नहीं होगी हम सर्वप्रिय हो, पर फिर भी हम सर्वप्रिय हो जाएंगे। और कुछ नहीं, किंचित भी आप थोड़ा सा मन को इच्छा रहित करके देख लीजिए, आप अपने आप देखेंगे कि अपने आप लोगों को आप प्रिय लगने लगोगे। सहज हैं, सरल हैं, दीन हैं, ये सब मन बाल रूप जब धारण करता है मन, तब ऐसा ही होता है, सब आपकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो बालक सर्वप्रिय होता है। बड़ों को कुछ भी पहना दो वो अटपटे लगेंगे, ऊट पटांग लगेंगे, थोड़े उनके प्रति हंसी के भाव हंसी आ जाएगी। बालकों को कुछ भी पहना दो वो सब में बढ़िया लगते हैं। बालकों को कैसे भी तैयार कर दो वो बढ़िया लगते हैं। बालकों के बाल काट दो, बाल मत काटो, वो फिर भी बढ़िया लगते हैं। बालक हंसे तो बढ़िया लगते हैं, बालक रोवे तो बढ़िया लगते हैं, बालक गुस्सा करे तो बढ़िया लगता है। बालक की हर क्रिया सबको प्रसन्न करने वाली होती है, किसी को क्षोभ नहीं पहुंचाती है। हमारी हर क्रिया किसी को भी क्षोभ पहुंचा देती है। हमारी सामान्य सी वार्ता से किसी व्यक्ति को क्षोभ हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मन अभी बाल रूप नहीं है। ठीक वैसे ही संतों के प्रति होता है। संत कुछ भी पहन लें, कुछ कैसे भी बैठ जाएं, कुछ भी बोल दें, उनकी बातों को बुरा नहीं लगता, वो किसी को क्षोभ नहीं करते। तो यहां पर परिवर्तन देह में नहीं है कि वो छोटा है वो बड़े हैं, इसने नहीं, मन जितना विकार विमुक्त होगा, जितना बालक की भांति होगा, कुछ विचार नहीं है मन के अंदर स्वयं के, जो हम दे दें, जो हम प्रस्तुत कर दें वो सब स्वीकार है, ऐसा मन जब हो जाएगा तो हम सर्वप्रिय बन जाएंगे, किसी को क्षोभ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपका मन ऐसा हो जाएगा तो आप सामान्य सी स्थिति में भी प्रसन्न रहोगे, और मन बहुत विकार युक्त है तो असंख्य व्यवस्थाओं में भी दुखी रहोगे। इसलिए मैंने अपने गुरु अवधूत भेष की दीक्षा तो मैंने बालक से ही ली है। श्री दत्त भगवान कहते हैं ये अवधूत भेष तो मुझे बालक से ही प्राप्त हुआ। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलिए आज के क्रम में चलें। कल हम लोगों ने सती चरित्र सुना, श्री महादेव के साथ किस प्रकार सती मैया का भाव हुआ, तत्पश्चात उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वही सती कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई और भगवान भव के साथ उनका पुनः ब्याह हुआ। इस प्रकार सती चरित्र सुनाया। अब आगे भगवान के परम वैष्णव परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र आता है। बहुत सावधानी से सब लोग बैठ करके श्रवण करो।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा के संतानों की चर्चा चल रही है। पहले हमने देवभूति का चरित्र सुना, फिर आकुति का सुना, फिर प्रसूति का सुना। ये 3 बहनें हैं, इनके 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर, बड़े दिन में विस्तार से बोलने का अवसर ध्रुव चरित्र पर मिला है। यहां पर बड़े भैया का चरित्र पहले नहीं सुनाया, मतलब प्रियव्रत का नहीं, उत्तानपाद का सुनाया। स्वयंभू मनु राजा के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ही पुत्र हैं ध्रुव। उत्तानपाद, उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा, पैर के नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की तरफ रहता हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और व्यक्ति उत्तानपाद मुद्रा में कब आता है? जब वो किसी को दंडवत प्रणाम करता है। जब दंडवत आप प्रणाम करते हैं तब उत्तानपाद बन जाते हैं। आपके जो पैर का निचला हिस्सा है वो ऊंचा हो जाता है। उत्तानपाद महाभारत के पात्रों में श्री युधिष्ठिर जी को भी उत्तानपाद कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर जी का भी यही स्वभाव था। युधिष्ठिर जी का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था कि वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते थे, पीत वर्ण देखते ही उनको ठाकुर जी की याद आती थी। कितना सुंदर भाव है। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। मैं एक दिन शायद कह रहा था कि इत्र की सुगंधी आने पर या सुंदर सुगंधी आने पर ये ना आवे मन में कि शायद इत्र की दुकान पास है या कोई व्यक्ति यहां से इत्र लगा के गया है। सुगंधी आने पर ऐसा भाव आए, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे होंगे, कहीं राह पे चलते हुए यदि मोर पिच्छ दिखाई दे जाए तो मोर पिच्छ देखकर के मयूर की भ्रांति ना होते हुए ऐसी भ्रांति हो कि श्री कृष्ण तो नहीं है। बंधुओं, ये भ्रांतियां नहीं हैं, ये भाव हैं। ये सुंदर भाव है। ये वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर भाव में उसके चित्त में यही बात आवे कि श्री कृष्ण संबंधी कोई बात तो नहीं है। यहां पर श्री नामदेव जी के चरित्र में है ना, महाराज जी जब रोटी बना रहे थे तो वो लेके भागे, अभी तो देखो कितनी बड़ी बात है। नामदेव जी महाराज के चित्त में यह बात नहीं आई कि कोई जीव रोटी लेके भाग रहा है, पीछे पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागे, बोले हे पंडरीनाथ, हे विठोबा, रूखी रोटी मत खाना, आपके गले में अटक जाएगी, आपको पीड़ा हो जाएगी, रुक जाओ 2 मिनट, मुझे घी लगाने दो फिर पा लेना। ग्राम सिंध में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हर स्थिति परिस्थिति में ये भाव रखना कि श्री कृष्ण तो नहीं है यहां पर, ये एक वैष्णव का लक्षण है। हमारे वृंदावन में, ब्रज में अब भी 84 कोस की परिक्रमा होती। अब तो गाड़ियों से होती, साधनों से होती, पर प्राचीन काल में जब बिना साधनों के 84 कोस परिक्रमा होती तो परिक्रमा का नियम था, परिक्रमा के मध्य में जितने भी तमाल वृक्ष पड़ते जिनका वर्ण कृष्ण के जैसा है, परिक्रमा लगाने वाले सब वैष्णव उन तमाल वृक्षों को गले लगा लगा करके, हृदय से लगा लगा करके परिक्रमा करते थे। किस भाव से? बोले श्री कृष्ण ही खड़े हैं, ये हमारे श्री कृष्ण ही हैं, हमारे मोहन ही हैं, हमारे नंद नंदन ही हैं। संसारी व्यक्ति को वस्तुओं में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को परिस्थिति में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को हर स्थिति में भय का अनुभव होता है। पर वैष्णव स्थिति हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, सब में श्री कृष्ण को देखता है। श्री कृष्ण का दर्शन मैंने तो अनुभव किया है। जो वैष्णव प्रवृत्ति के हो गए हैं, ठाकुर जी का स्मरण, वो कहीं मार्बल पड़ा हो, मार्बल पे ऐसी आकृतियां बनी रहती हैं, उसमें भी देख लेते हैं महाराज जी ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ठाकुर जी की छवि है। वो आकाश में बादल को देखते हैं तो बादल की आकृति देख करके उनको लगता है ऐसा कि श्री कृष्ण है।
भक्तिमती मीराबाई, उनके विषय में मैं कहता हूं, वो सब में गुण देखती थी और सब में यह गुण देखती थी। कोई सुंदर है तो व्यक्ति जाकर के उसको बोलता है, तुमको भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया, कितने सुंदर हो तुम। लेकिन श्री भक्तिमती मीराबाई उसके पास जाती या उनसे कभी भेंट होती है ऐसे लोगों से, तो किसी के नेत्र सुंदर हैं, उसको कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपने जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी नासिका बिल्कुल लालन जैसी है। कोई बेचारा रूप विहीन व्यक्ति लेकिन उसका वर्ण बिल्कुल काला, मीराबाई उसको भी कहती तुम बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है तुमको। ये वैष्णव का स्वरूप स्वभाव है, वो किसी में दुर्गुण नहीं देखता है, किसी में अवगुण नहीं देखता है, सब जगह कृष्ण के भाव में रहता है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को उत्तानपाद इसलिए कहा गया, कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते तो उनके मन में भाव आता है कि कहीं द्वारिकाधीश तो नहीं है, वो प्रणाम करते। एक बार का प्रसंग सुनाते हैं कि जब छोटे बालक थे पांडव और कौरव सब लोग, तो युधिष्ठिर जी का नियम, पीत वस्त्र देखते ही रुक जाते, थोड़ी देर वंदना करते, दंडवत करते, फिर चलते। बोले हमारे द्वारिकाधीश है, हमारे नंद नंदन है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का परिहास करने के लिए, उपहास करने के लिए एक गधे को पीत वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे ही देखा पीत वस्त्र, ओहो जय हो मेरे नंद नंदन की जय हो, मेरे मदन मोहन की जय हो, मेरे बाल कृष्ण की जय हो, मेरे प्यारे भैया की जय हो, वंदन करने लगे। और वो तो दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे। दुर्योधन आदि सब हंसते हुए आए और कहा देखो युधिष्ठिर को देखो, गधे को प्रणाम कर रहा है, अरे देखो गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। दुर्योधन बोला तुमको पता तुम गधे को प्रणाम, मैंने ही उसको पीत वस्त्र पहनाया। युधिष्ठिर जी बोले आपने पहनाया होगा भैया, लेकिन मेरे हृदय में तो भाव है कि जहां भी पीत वर्ण है, पीत वस्त्र है, ये पीतांबर तो हमारे श्री श्याम सुंदर ही पहनते हैं, तो मुझे बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कृष्ण ही है। दुर्योधन बोले नहीं नहीं कृष्ण नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं तुमको। और जैसे ही दुर्योधन गए और गधे का वो पीत वस्त्र हटाया, नन्हे से बाल कृष्ण अपने अधर पर मुरली धारण करके वहीं खड़े थे। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है, मैं तो गधे को पहनाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए। और एक क्षण दर्शन दे करके युधिष्ठिर के भाव को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान कर गए। हमारा भाव केवल मंदिर में ही क्यों प्रकट होता है कि यहीं बैठे हैं ठाकुर जी। अरे मंदिरों में भाव प्रकट होना भी एक अलग बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी तक में भेद मान लेते हैं। जीव मात्र में, प्राणी मात्र में, संसार मात्र में ठाकुर जी का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी फर्क समझते हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी में इतनी भीड़ लगती, लोग ठाकुर जी को लेके आते अपने घर से और फिर वहां पुजारियों से कहते हैं एक बार बिहारी जी से स्पर्श करा दो। क्यों? बिना स्पर्श कराए आपके ठाकुर जी पूर्ण नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। इसलिए भैया वैष्णव भाव रखो। धन्ना जी महाराज सामान्य पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। हमारे पास तो साक्षात ठाकुर जी स्वरूप विराजमान है, उनके प्रति भाव क्यों नहीं। इसलिए वैष्णव का मैं जो चर्चा कर रहा था, वैष्णव का भाव होता है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में, अब सुंदर संगीत बज रहा है, वायलिन की ध्वनि आ रही है, अब यहां तो कथा चल रही है, लेकिन ऐसी सामान्य वायलिन बज रही हो तो व्यक्ति को यह भाव नहीं आवे कि कोई संगीतकार वाद्य बजा रहा है, बल्कि ऐसा भाव आवे कि निश्चित ही नंद नंदन भ्रमण कर रहे हैं और श्री नंद नंदन के भ्रमण होते ही आकाश में बैठे गंधर्वजन मन में विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा सोना सोना लग रहा है, चलो कोई स्वर लहरियों को थोड़ा लहरा दें। और गंधर्वजन ही ये स्वर लहरियां लहरा रहे हैं और श्री कृष्ण बाहर विचरण कर रहे हैं। ऐसे भाव जब हो जाए ना बंधुओं, बहुत लंबी यात्रा है इस भाव में आने के लिए कि आपको हर स्थिति परिस्थिति ऐसी दिखने लगे कि कृष्ण संबंधी है। पर यदि ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएं तो बस समझ जाइयो कि अब ठाकुर जी बस एक बिलान दूर ही हैं आपसे, बस अब मिलवे ही वारे हैं। किसी दिन इसी भाव को सोचते 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 ऐसे ही भावों में रहते रहते आप देखेंगे कि उसी भाव में ही श्याम सुंदर प्रकट मिलेंगे सामने। तो
संसार में होने वाली कोई भी भाव हो, कोई भी घटनाक्रम हो, हर स्थिति परिस्थिति में संबंध कृष्ण से जोड़ते हुए चलो कि निश्चित ही ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी की कोई लीला है, ठाकुर जी का कोई भाव है। ऐसे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और ध्यान से सुनिएगा, हम प्राणी मात्र ही, हम जीवात्मा ही, हम लोग ही उत्तानपाद हैं, और हम सबकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुष्ठुर नीति यासा सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियां बनाए उसको सुनीति कहते हैं। कौन बनाता है नीति हमारे अंदर, बताओ? बुद्धि। ये हमारी पहली पत्नी सुनीति। और सुरुचि, जो अपनी रुचि से चले, अपनी रुचि से सब काम कराए, वो सुरुचि। और दूसरी पत्नी कौन है हमारी? मन। हम सदैव ये दो के असमंजस में ही रहते हैं, बुद्धि और मन। और सदैव याद रखना कि जब इन दोनों के असमंजस में व्यक्ति होता, मतलब दोनों के प्रपंच, दोनों के भाव में निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, वही व्यक्ति विचलित रहता है। बुद्धि की आज्ञा कुछ और होती है, मन की आज्ञा कुछ और होती है। जैसे त्रिकाल स्नान करना है गोदावरी जी में, महाराज जी की आज्ञा, सुबह का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए, और सो नहीं जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में 12-1 बजे तक तो यहाँ संगीत संध्या होती। अब ऐसा तो है नहीं बिस्तर पे लेटती सो नींद आ जाए, फिर भी महाराज जी खूब कोशिश करते हैं कि जाते ही आंख बंद करके पड़ जाएं। करवट लेते लाते वो हो ही जाता समय, और फिर उठने के समय नींद आती। लेकिन उस समय हमारी दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं जब उठने का समय होता है। तब बुद्धि रूपी पत्नी कहती है महाराज जी की आज्ञा है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, चलो उठ करके जाओ, 1 महीना की तो बात है, चलो उठो, जल्दी उठ करके स्नान करो, स्नान करके गोदावरी जी में जाओ, डुबकी लगा के आओ। तो अपनी सुनीति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं बिस्तर पर, और जैसे उठ करके बस उठने का मन बनाते हैं, फिर दूसरी पत्नी आती है, एक बार समय देख लो फोन में कितना हुआ है। बोले अभी 4 बजे। अरे 4:30 तक सो जाओ, 4:30 बजे चले जाना। तो उसकी बात मान करके हम फिर सो जाते हैं, और फिर सो करके थोड़ी देर 4:30 का अलार्म लगा देते हैं। बोले नहीं, बुद्धि रूप दोनों पत्नियां है ना, तो मति रूपी पत्नी कहती है नहीं, अलार्म लगा के सोना है तो आधे घंटे के लिए, जल्दी उठना, 4:30 बजे जाना है तुमको। सो जाते हैं, 4:30 बजे फिर बजा, फिर उठ के बैठ गए। अब मति रूपी पत्नी कहती जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो, कपड़े पहनो, जाओ गोदावरी जी में स्नान करो। फिर नियम करना है, क्रम करना है, फिर उसके बाद में सेवा आदि के प्रकल्प में फिर विलंब होता है। मति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं। तब मन रूपी पत्नी फिर कहती है एक बार और समय तो देख लिया, अलार्म बजा 4:30 हो गए। बोले आज कल चले जाना 4:30, आज 5 बजे चले जाओ, आज थोड़ा और सो लो, कल जल्दी नहा लेना, आज थोड़ा और विश्राम कर लो। और उस मति की बात ना मान करके हम मन की बात मान करके 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, खैर इतना लंबा तो नहीं गए, 5 बजे तो गोता लग ही जाता है, 5-5:30 के बीच में। लेकिन उस समय दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं। तो असमंजस जब हमारी बुद्धि में प्रकट होता है, मतलब क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति ये तब प्रकट होती है जब दोनों पत्नियां एक्टिव होती हैं, मति भी, बुद्धि भी और मन भी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उत्तानपाद राजा सदा असमंजस में रहेगा यदि दोनों पत्नियों की बात मानेगा। लेकिन बंधुओं, यदि दोनों के भाव में श्रेष्ठता यदि आपको देनी हो तो किसको श्रेष्ठ दोगे? श्रेष्ठता किसको दोगे? मति को या मन को? बुद्धि को या मन को? कहीं ना कहीं आपको प्रारंभिक स्थिति में बुद्धि को श्रेष्ठता देनी पड़ेगी।
मन के और बुद्धि के दोनों के प्रकल्प ऐसे हैं कि मन आपको वो दिलाना चाहता है जो आपको प्रिय है। सुरुचि नाम है ना, जो आपको प्रिय है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकल्प करवाता है मन, पर जो आपके लिए जरूरी है उसके लिए प्रयत्न करवाती है बुद्धि। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमको क्या चाहिए, दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर है। हमें जो चाहिए उससे हमें लाभ मिलेगा भविष्य में, ऐसा नहीं है, पर हमारे लिए जो जरूरी है उससे वर्तमान में भले ही कष्ट हो सकता है लेकिन भविष्य सुखद होगा। इस प्रकार मति और बुद्धि, मति मतलब बुद्धि और मन, ये दोनों असमंजस प्रकट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में क्या करना चाहिए, बोले पहले मन को मारना चाहिए, बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी पौगंड अवस्था में, कुमार अवस्था में और युवावस्था में थोड़ा बालकों को यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी मति के मार्ग पर ज्यादा चलें, मन के मार्ग पर थोड़ा कम चलें, क्योंकि उस समय मन आपका एकाग्र हुआ नहीं है। जब आप प्रारंभिक समय मति के मार्ग पर चलेंगे तो मन रूपी पत्नी मन में विचार करेगी कि ये तो इसी की मानता है, मेरी तो मानता नहीं, और रहना तो मुझको इसके साथ ही है, तो क्या करें। तो जो मति कहेगी उसको आप पालन करोगे, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मन भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। मतलब मति, मन और आप तीनों एक ही आज्ञा में व्यवस्थित रहोगे। ये असमंजसता नहीं रहेगी बीच में, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की ये किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति नहीं आएगी। और उसके लिए आवश्यक क्या है, सत्संग। उसके लिए आवश्यक क्या है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महज्जनों के, संत जनों के चरण आश्रित होना पड़ेगा, गुरुजनों की आज्ञा। बंधुओं देखो, आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, दत्त धाम में है, हमारे वृंदावन के किसी श्रेष्ठ आश्रम में आ जाओ, किसी भी संत के यहां जाओगे, आपको अपने मन को मार के रहना ही पड़ेगा वहां पर। वहां मन की नहीं चलती है, मन की तो अपने घर में चलती है। जब आप बाहर जाकर के रहते हैं तो वहां मन की नहीं होती, वहां तो बुद्धि से रहना पड़ता है और उनकी आज्ञा के अनुसार रहना पड़ता है। और जब आप किसी की आज्ञा के अनुसार रहते हैं तो आपका निर्माण एक श्रेष्ठता में हो जाता है। बच्चों को हॉस्टल में क्यों डालते हैं, बच्चों को माता पिता हॉस्टल में डाल देते हैं, वहीं पढ़ते हैं बच्चे, क्यों, अपनी इच्छा से नहीं रह सकता वहां पर, वहां एक गुरु है, वो गुरु आज्ञा करेगा, उसका पालन इसको करना, मन मार के करना पड़ेगा, लेकिन मन मारे बिना आपका श्रेष्ठ निर्माण हो ही नहीं सकता। आप चाह रहे हैं कि मन भी बना रहे और बुद्धि भी बनी रहे, तो जीवन पर्यंत आप असमंजस में ही रहोगे। इसलिए क्या करो, बुद्धि की ज्यादा मानो, मन की थोड़ी कम मानो। एक समय ऐसा आएगा कि मन और बुद्धि दोनों एक हो जाएंगे, और जिस दिन मन बुद्धि एक हो जाए उस दिन आप वैष्णव हो जाओगे, उस दिन आप आध्यात्मिक हो जाओगे, उस दिन आप भक्ति पथ के पथिक हो जाओगे। मन और बुद्धि दोनों एक ही राग गा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर दोनों को एक आकार करना पड़ेगा, और उसके लिए सत्संग आवश्यक है। आध्यात्मिक पथ का, भक्ति पथ का मतलब ही यही है, आपके अंदर असमंजसता नहीं है, अब आप विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो, क्या करें क्या ना करें ये नहीं, एक बार जो कह दिया उस पर आप बिल्कुल खरे हैं कि नहीं, यही है, यही करना है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि, पर उत्तानपाद राजा का आकर्षण छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा, जो कि स्वाभाविक हम लोगों का भी है, मन के प्रति हम ज्यादा आकर्षित रहते हैं, बुद्धि के प्रति नहीं रहते। लेकिन सदा याद रखना, बुद्धि के आकर्षण में रहने से, बुद्धि के आश्रित रहने से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव, और मन के आकर्षण में, मन के आश्रित रहने से जिस पुत्र का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। ध्रुव और उत्तम, ये दो पुत्र हैं दोनों पत्नियों से जो प्रकट हुआ। अब ध्रुव और उत्तम का मतलब क्या है? ध्रुव मतलब अकाट्य सत्य, परम सत्य, एक स्थिरता, ये ध्रुव है। ध्रुव की प्राप्ति मति के मार्ग से ही प्राप्त होती है। मति के मार्ग पर चलने पर जो भी वस्तु आपको मिलेगी वो ध्रुव ही होगी, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता।
उसको आपसे कोई विलग नहीं कर सकता, वो आपकी ही रहेगी, चाहे वो ठाकुर जी ही क्यों ना हो। लेकिन मति की ना मान के मन के मार्ग पर जब आप जाते हैं, तब आपका पुत्र होता है, उसका नाम है उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या है? आपको उत्तम लगने वाली वस्तु जरूरी नहीं है वो सबको उत्तम लगे। सबके प्रति अलग अलग भाव होते हैं। किसी को श्वेत वस्त्र पहनना प्रिय लगता है, किसी को गुलाबी वस्त्र, किसी को नीले वस्त्र, किसी को हरे वस्त्र। सब्जियों में भी सबकी अपनी रुचियां हैं, भोजन में भी सबकी अपनी रुचियां हैं। रुचि से उत्पन्न होता उत्तम, और उत्तम सबको प्रिय होगा ऐसा नहीं, पर ध्रुव सबको प्रिय होता है। ध्रुव सबका प्रिय होता है, मति के मार्ग से प्राप्त होता है ध्रुव। अभी एक और चीज होती है, भक्ति में भी लोग भक्ति इधर से करते हैं, मन से करते हैं, मन से करनी भी चाहिए, पर इधर से कई बार ठाकुर जी को अर्पित नहीं होते। इधर से यह चिंता बनी रहती है कि हम संसार के ही हैं, संसार में ही हैं, संसार का पालन तो करना ही पड़ेगा। अभी घर भी है, व्यापार भी है, वो ठीक है, चिंता आपकी वही बनी रहती है। पर मति से भी ठाकुर जी के हो जाएं, बुद्धि से भी ठाकुर जी के हो जाएं, तो फिर इतनी चिंता नहीं रहे संसार की। भक्ति में भी यहां से भी लगना है। हमारी हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमें चिंता ही नहीं है। फिर बस हम उनके अधीन हैं। नाथ, हम कर्म कर रहे हैं, पर आपके अधीन होकर के आप देख लो, आप संभालो। बुद्धि से भी शरणम ग्रहण करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। तो सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां थीं उत्तानपाद की, पर उत्तानपाद राजा का आकर्षण छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा था, मन के प्रति। अब मन और बुद्धि नहीं बोलूंगा मैं, सुरुचि सुनीति बोलूंगा, आप समझ जाना बस। उत्तानपाद राजा का छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण था, उसी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद छोटी पत्नी ने कहा कि इनको आप अब दूर करो। तो पहले थोड़ा दूर किया, फिर बाद में वह भी अखरने लगा, तो कहा अब इनको महल से बाहर कर दो। महल के बाहर दूसरा भवन बना करके दे दिया। बोले नहीं, अब इनको कहो ये नगर में कहीं और रहें। करते करते यह स्थिति हुई कि छोटी पत्नी की बात मानते 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 उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का पूर्णतः त्याग कर दिया। जब व्यक्ति मन के अधीन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक समय आने पर बुद्धि का पूर्ण रूपेण त्याग कर देता है। और जब बुद्धि का पूर्णतः त्याग हो जाता है, तब वह व्यक्ति ध्रुव से वंचित हो जाता है। हम जब जन्म लेते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, जन्म लेते समय हमारी दूसरी पत्नी नहीं होती, मतलब सुरुचि नहीं होती, उस समय भी सुनीति होती हमारे साथ, जन्म से हमारे साथ होती, जन्म से पत्नी है हमारी। जन्म लेते ही मां अपना पयोधर हमारे मुख में देती है। हमें कैसे पता कि इसको पान करना है अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए? वही मति बताती है। हमारे पास ज्यादा कुछ करने की क्रिया नहीं होती, भूख लगे, पीड़ा हो, कुछ भी स्थिति हो, वही मति हमको रुलाती है। रो, तुम रोगे तभी आएगी मां। पर धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जिसने बचपन से हमारा साथ दिया, एक दूसरे के जीवन में आ जाने से, मतलब मन के आ जाने से, हम उस बड़ी पत्नी का त्याग कर देते हैं, पूर्व की पत्नी का त्याग कर देते हैं, उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। मां को वंदन करना चाहिए। भगवान के द्वारा बनाई गई अद्भुत कृति है मां। यहां ध्रुव जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठ पूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो
समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग, लेकिन रात्रि में सोते समय भी मां पूछती कि सोता नहीं सालबेग, तो उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और श्री पिताजी में विठल का दर्शन नहीं किया होगा उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे नहीं, बैठ यहां पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जा, चल अब पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए, ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो, आके जय श्री कृष्ण बोला करो। उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक, स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तुम्हारे जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर से लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं, 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना, प्रणाम करो। सबसे पहली ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपने चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ, और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी हो। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो छोटे बालक जो हैं वो कृष्ण स्वरूप हैं, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, बस इसी की संभाल चलती है, ये संभला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो जो नियम है, अब नियम तो मेरे थे लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो हमारे संग जितने आए हमने सबको वो नियम बताए, तो तुम सब भी करो। आप लोगों का जप का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मैंने कहा वस्त्र मेरी तरह पहनो, त्रिकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट कैसे चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के ढूंढ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, आप लोगों को डांट रहा हूं नहीं। आजकल सब इसके आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने, कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने। तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाएं तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है।
किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी, और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहां तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। पुंडलीक के पास जप तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंद नंदन, हमारे ब्रजोर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जप से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो गए। जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहें बालक, चरण सेवा करें, वही बालक बनते हैं। तो साल बेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे, और हठ पूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। साल बेग बचपन से ही कोई भी बात होती है जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती, जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? साल बेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी को बड़े बड़े नेत्र हैं, बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। साल बेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, साल बेग अब कहता मां आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन साल बेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन साल बेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। साल बेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे, और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सिद्धियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान पर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी, बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। साल बेग पीछे पड़ गया, बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले साल बेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को ही प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त साल बेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है, और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है, बहुत सुंदर भाव। अहे नील शैल प्रबल मत्तावर, प्रबल मत्तावर मुआरत नलनी बनकु कर धन। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल
बनकु कर दनन अहे नीला शैल। साल्विक कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्विक कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मो आरत नलनी बनकु कर दलन। मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ।